पीटीआई ने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की? पीटीआई अगर पॉलिटिकल पार्टी का वजूद रखती है तो दूसरी जमात में क्यों शमूलियत इख्तियार की? आइन पर अमल ना करके मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गईं। वक्त आ गया है कि आइन के मुताबिक मुल्क चले। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन वाज़ेह है, आइन से हटकर कोई भी जज फैसला नहीं दे सकता। हमने किसी सियासी जमात या हुकूमत के मफाद को नहीं, आइन को देखना है। हम ये नहीं सुनेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से ज्यादती की। हम आइन और कानून के मुताबिक बात सुनेंगे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबी निशान चले जाने के बाद पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही। जो कुछ 2018 में हुआ वही अभी भी हुआ। इलेक्शन पर सवालात उठाए गए। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये बातें सबके इल्म में हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? जस्टिस जमाल मंदोखैल ने कहा कि अगर सुन्नी इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ एक हो जाती तो मामला हल हो जाता। आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। ऐसी सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया उसे मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। किसी भी सियासी जमात को उसकी जीती सीटों से ज्यादा मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। 107 एमपीएस ने पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें आज़ाद डिक्लेयर किया था। मखसूस नशिस्तें हमारा हक हैं। उम्मीद है अदालत से इंसाफ मिलेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का रिटायर्ड जजेस का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल बहाल। अदालत ने अली बुखारी की मुतफरिक दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन बताए जज साहिब कैसे जानिबदार थे, कौन सा आसमान गिरने लगा था कि कायम मुकाम सदर से रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करवा दिया। पार्लियामेंट को खत्म कर देते हैं और ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चलवाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए इलेक्शन ट्राइब्यूनल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तैयारी के लिए वक्त देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आप इस ऑर्डिनेंस का कैसे दिफा करेंगे? अगर आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है, एक वाफ फैक्ट्री है और दूसरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। वो असलहा बनाते हैं, आप ऑर्डिनेंस बनाते हैं। अंजुम वकील जज पर लगाए गए इल्जामात की वजाहत ना कर सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अंजुम वकील को शो कॉज नोटिस जारी, 7 रोज में जवाब तलब। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात दूर की बात, कभी फोन पर बात तक नहीं हुई। मोहम्मद जुबैर ये तो बताएं कि कब मुलाकात हुई और कहाँ हुई। फ्री कैन को मोहम्मद जुबैर के इल्जामात पर कानूनी चाराजोई का हक है। पीटीआई वालों ने कहा कि मोहम्मद जुबैर के बयानात पर जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी आज सखर का दौरा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास मुनक़िद होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी इजलास में शरीक होंगे। इजलास में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन को हतमी शक्ल देने का फैसला मतवक्के। शिकारपुर, कंदकोट, कश्मोर और गोटकी के अजला में अगवाकारी रोकने के लिए अहम फैसले होंगे। 9 मई 2023 के बाद से अब तक 4770 पीटीआई कारकुनान को एमपीओ के तहत नजरबंद किया गया। एमपीओ ऑर्डर्स की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में पेश। पीटीआई कारकुनान समेत दीगर के खिलाफ 3532 एमपीओ ऑर्डर्स जारी किए गए। 3511 अफराद एमपीओ ऑर्डर्स वापस लेने की बिना पर रिहा हुए। रावलपिंडी, गुजरांवाला और लाहौर में सबसे ज्यादा ऑर्डर्स जारी हुए। रिपोर्ट का मतन। गिलगित बल्तिस्तान का 1 खरब 23 अरब रुपए का बजट आज पेश होगा। खैर तरक्याती बजट का हजम 90 अरब रुपए होगा। मालियाती खसारा 10 अरब 62 करोड़ 50 लाख रहने का इम्कान। ग्रेड 1 से 17 के मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 18 और इससे ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़।
डोमेस्टिक क्रिकेट निज़ाम को मजबूत बनाने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत इजलास। क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फरोग देने के प्लान की असूली मंजूरी। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट पर भी नजरसानी का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि खिलाड़ियों को कौमी टीम में शमूलियत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। परफॉर्मेंस और फिटनेस पर ही खिलाड़ियों का इंतखाब होगा। नए टैलेंट को सामने लाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। T20 वर्ल्ड कप। जनूबी अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 3 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेजबान वेस्टइंडीज टूर्नामेंट से बाहर। बारिश के बायस DSL मेथड के तहत जनूबी अफ्रीका को 123 रन का हदफ मिला था। वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 135 रन बनाए। तबरेज शम्सी ने 3 शिकार किए। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच गया। इंग्लिश टीम ने अमेरिका को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। कप्तान जॉश बटलर की तूफान इनिंग्स। 38 गेंदों पर 83 रन बनाए। भारत और ऑस्ट्रेलिया में शाम 7:30 बजे जोड़ पड़ेगा। ऑपोजिशन दहशतगर्दों के साथ और शोहदा के खिलाफ खड़ी है। ये मुल्क के साथ नहीं, अपने मफादात के साथ हैं। ऑपोजिशन गाली और तशद्दुद की सियासत करना चाहती है। ये कल भी 9 मई वाली थे, आइंदा भी 9 मई वाले ही होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर जवाबी वार। ईवान से खिताब करते हुए कहा कि ये अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैंतरे बदलते हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट में बहस होगी, उसे काबीना से मंजूर कराया जाएगा। वज़ीर दिफा के खिताब के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि ऑपोजिशन नहीं चाहती तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन हो। ये लोग तालिबान को वापस लेकर आए। गुड और बैड तालिबान की टर्म लाई गई। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी गई। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी जोरों पर। जैकबाबाद में पारा 43, सक्खर में 41 को छू गया। लाहौर का मौसम गर्म, दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 39 और पेशावर में 38 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शदीद गर्मी में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटे की लोड शेडिंग। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6419 मेगावाट तक पहुंच गया। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरत हो गई।